यस, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज की ट्रेनिंग अगर कोई मिस कर देते हैं या फिर लेट से ज्वाइन करते हैं, इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुन के वो अपना इस ट्रेनिंग को फिर से अटेंड कर सकते हैं या फिर सीख भी सकते हैं। तो चलिए, वेलकम टू अनदर ट्रेनिंग, जहाँ पे आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम, जिसको हम कहते हैं फोटो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो आप ब्लॉग करेंगे इसके थ्रू इंस्टाग्राम। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक थोड़ा डिफरेंस नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम आप एक फोटो के थ्रू आप अपनी सारी जो आपकी स्टोरी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। फेसबुक में आप पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइट पार्ट क्या है और इन डिफरेंस में आपको क्या बताना चाहूँगी। इंस्टाग्राम अगर हम बात करें आज की जमाने की बात करें, इंस्टाग्राम आज सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। रेगुलर बेसिस पे खूब लोग ज्वाइन करते हैं। 1 मिलियन मंथली एक्टिव प्लेटफॉर्म को और आज का ट्रेंड का मकसद हमारा फेसबुक अब बहुत सारे लोग बहुत देर में हमारी क्या है बिना उनके प्लेटफॉर्म पे आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम बताना चाहूँगी, इंस्टाग्राम आप अपने लैपटॉप से देख सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर आपको यूज करनी है ऐप आप मोबाइल में ये अगर इंस्टाग्राम ऐप नहीं होता है तो आप शेयर और डिफरेंस है फेसबुक के साथ। फेसबुक आप लैपटॉप में डेस्कटॉप को ओपन करके भी चला सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम डज नॉट अलाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो इसके लिए आप ये दिस इज अ ऐप बेस्ड कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, आपके पास ऐप होना ही चाहिए। तो मैं अभी आज बताऊंगी कि कैसे आप पहले इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखिए। आप पहले इंस्टाग्राम को यूज करने से पहले या फिर बिजनेस पर्पस में यूज करने से पहले हम ऑलवेज कहते हैं, आई थिंक फेसबुक जब हम अपना पेज सेटअप आप लोगों को सिखाया था, इस समय भी आप लोगों को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है फेसबुक में पोस्टिंग करने से पहले या एड रन करने से पहले प्रोफाइल अच्छी तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रोफाइल देखने के बाद लोग आपकी प्रोफाइल को पहले क्लिक करते हैं, देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसी के बाद आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे इंस्टाग्राम में हम जो प्रोस्पेक्टिंग यहाँ पे करेंगे, इस प्रोस्पेक्टिंग को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं कुछ बताते हैं, हमारी स्टोरी हमारी कहानी बताती है, हमारी अबाउट हमारे बारे में बताते हैं और आपके बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसीलिए आपकी प्रोफाइल भी उसी तरीके से सेट होनी चाहिए। तो पहले देखिए, डूज एंड डोंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी। कभी भी आप फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। अदरवाइज आपको क्यों लोग फॉलो करेंगे? अगर आपकी वहां पे पिक्चर ही नहीं होती, आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है, तो लोग क्यों आपको फॉलो करेंगे? तो ये स्पैम माना जाता है। तो इसीलिए कभी भी इंस्टाग्राम हो या फेसबुक प्रोफाइल हो या पेज हो, कभी भी उसमें किसी और आर्टिस्ट का एक बहुत समय होता है कि हम पिक्चर दूसरा पिक्चर लगा देते हैं, सीनरी लगा देते हैं, हम फिल्म स्टार का पिक्चर यूज कर लेते हैं, बाकी बहुत सारे एनिमल्स का पिक्चर यूज कर लेते हैं। प्लीज डू नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे इंस्टाग्राम में आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था, इट्स अ ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो पहले आप इंस्टाग्राम आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। आप अपना ऐप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो एप्पल ऐप स्टोर से कीजिए, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से जाके आप कर सकते हैं। आप जब लैपटॉप में देखते हैं, यहाँ पे अब instagram.com में जाके, वेबसाइट में जाके आप बाकी सारी चीज देख तो सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट अपलोड एनीथिंग वाया योर डेस्कटॉप, या फिर आप अपने लैपटॉप से नहीं कर सकते। इसीलिए दिस इज द ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म। अब देखते हैं कैसे हम इंस्टाग्राम अकाउंट को हम लोग शुरू करेंगे। जब भी आप ऐप ओपन करेंगे, राइट, आपके पास दो चॉइसेस होंगे। आपको जब भी आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएगा। नंबर 1,
कि आप अपने फेसबुक के थ्रू आप इस अकाउंट को लिंक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप साइन अप कीजिए आपके ईमेल अकाउंट के साथ या फिर आपके फोन नंबर के साथ। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन आप कभी भी आपकी फेसबुक लॉगिन के साथ आप वो मत कीजिएगा, साइन अप मत कीजिएगा। ऑलवेज साइन अप कीजिए आपकी ईमेल आईडी के साथ, एंड आपकी इंश्योर करिए, साइन अप विद एन ईमेल आईडी टू एंश्योर प्रोफाइल इज नॉट लिंक्ड विद योर पर्सनल फेसबुक अकाउंट। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है, फेसबुक में हमारे पास प्रोफाइल एक होती है, एक पेज होती है। पेज को हम एज ए बिजनेस पर्पज यूज करेंगे, एंड फेसबुक प्रोफाइल को कहीं पे भी आप अपनी पर्सनल चीज भी आप वहां पे डाल के अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ा सकते हैं, एक नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। इसीलिए फेसबुक के थ्रू आप उसको लॉगिन ना ही करें तो अच्छा है। उसके बाद जैसे ही आप साइन अप ऑप्शंस में आते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है कि डिटेल्स दीजिए, लाइक योर फुल नेम, जो प्रोफाइल में आपकी शो होगी, एंड आपकी अलग से एक ऑप्शन होती है यूजर नेम। यूजर नेम एंड फुल नेम ये दोनों में अलग होता है। क्या चीज, जैसे एज ए एग्जाम्पल मैं कुछ प्रोफाइल में आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरा प्रोफाइल भी दिखाऊंगी, कुछ टॉप लीडर्स की प्रोफाइल भी मैं आज दिखाऊंगी कि आपकी प्रोफाइल नेम शायद मतलब यूजर नेम शायद अलग है और आपकी फुल नेम डेफिनेटली अलग है। तो माई नेम इज रूपा चैटर्जी, तो माई यूजर नेम इज नॉट रूपा चैटर्जी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सोलास विथ रूपा, इसके नाम से है, और मेरी फुल नेम जहां पे मैं टोटल लिखती हूँ, उस अकाउंट को कौन हैंडल कर रहा है, रूपा चैटर्जी। ओके, सो लाइक दैट। तो ऐसे आप भी अपना दो चीज, यूजर नेम जिससे आप लोगों को भेजेंगे, उनके पास जब जाएगा इसका जो लिंक, या फिर आप अगर लोगों को कहते हो कि इस इंस्टाग्राम में आके आप हमें फॉलो करो, आपके नेम को वो फॉलो नहीं करते हैं, आप जिस नेम से अकाउंट ओपन करते हैं, यूजर नेम बनाते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम इंस्टा हैंडल नेम। तो इन्हीं से आप करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट एक प्रोफाइल बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जैसे मैंने बताया था, पिक अ यूजर नेम। पहले आप अपने एक यूजर नेम खोलिए, जैसे हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं ना, फेसबुक पेज में भी आपकी एक नेम होनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल, आपकी ग्रुप जैसे है, आप जिस टीम से बिलोंग करते हैं, उनका इंस्टा हैंडल है एपिक क्वीन, राइट, लेकिन उसको कौन हैंडल कर रहा है, फुल नेम क्या है, शांति देवी। इससे एग्जाम्पल। तो सिमिलरली आप अपना एक यूजर नेम रखिए और उसके साथ आपकी जो फुल नेम है वहां पे रखिए। आप ये ध्यान रखिए, आप जो यूजर नेम चूज अभी करेंगे आपको वही कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है। बाद में आप अपने यूजर नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि अच्छा हड़बड़ी में मेरे से दूसरा यूजर नेम हो गया है, ये नेम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में भी जाके एडिट सेक्शन में जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद है चूज द राइट प्रोफाइल पिक्चर। जैसे मैंने बताया है कि आपके पेज प्रोफाइल में आपकी बहुत अच्छी पिक्चर होनी चाहिए, जहां लोग आपको देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ओके दिस इज द पर्सन जिसको मैं फॉलो करती हूँ और जिसकी पोस्ट को मैं लाइक करती हूँ। इसीलिए डेफिनेटली आप अपनी अच्छा सा एक इमेज आप उसमें चूज कीजिए। एंड यहाँ पे आपकी जो पिक्चर भी जब आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग होता है। फेसबुक में बहुत आसान है, कोई भी पिक्चर दीजिए, वो ऐप जैसे ही आप सेव करना शुरू करते हैं वो सेव हो जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम में एक ग्रिड होता है, यानी कि एक अलाइनमेंट होती है, उसी के अंदर आपकी फोटो को एडजस्ट करना पड़ता है। तो पहले उसको अच्छे से कॉर्नर से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को लिंक इसीलिए करा रही हूँ, फेसबुक पेज की ट्रेनिंग में हमने बताया है ना कि अबाउट सेक्शन होता है वहां पे, यानी कि आपके बारे में यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है इंस्टाग्राम में, यहाँ पे वही अबाउट सेक्शंस को हम जानते हैं बायो करके एक ऑप्शन होता है। तो इंस्टाग्राम बायो में एक ऑप्शन होता है कि बायो में आप अपने बारे में लिखेंगे ताकि लोग जो आपको फॉलो करते हैं, ये फॉलो करने से पहले आपका देख लेंगे आप क्या हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक वर्ड लिमिट होती है, मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स के अंदर ही आप अपना बायो यानी कि आपकी अबाउट सेक्शंस को आप यहाँ पे लिखेंगे, ओके। एंड ऑलवेज आप इस बायो सेक्शंस में और एक चीज भी कर सकते हैं,
और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने बारे में लिखने के साथ और बहुत सारी चीज डाल सकते हैं। जैसे आपका अगर पर्सनल वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल्स है, आपका फेसबुक की पेज का जो लिंक है, आपने अगर कुछ यूआरएल बना के रखा है, ये सारी चीज शॉर्ट एंड यूआरएल, ये सारी चीज आप वहां पे डाल सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे ही आपने एक सेटिंग कर लिया, अपनी प्रोफाइल बना लिया, आप देखते हैं आपकी प्रोफाइल को, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, देखिए इंस्टाग्राम का ये लोगो आ जाता है और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होता है, लॉग इन विथ फेसबुक या फिर आप साइन अप करना है। तो मैंने अभी कहा है आपको कि फेसबुक से आप लॉग इन ना करें, और जो ऑप्शन है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फुल नेम, जैसे मैंने बताया माय नेम इज रूपा चैटर्जी, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे रूपा चैटर्जी फुल नेम, एंड यूजर नेम पर्टिकुलर आपकी इंस्टाग्राम हैंडल की आप क्या नेम रखना चाहते हैं वो रखिए, पासवर्ड कीजिए एंड साइन अप करना शुरू कर दीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब है आप इंस्टाग्राम में ये जैसे प्रोफाइल आपका आपने बना लिया, आपने पिक्चर डाल दिया, अब बारी आती है सेटिंग्स में। बहुत समय हमारे बीच में भी बहुत समय ऐसी चीज हो जाता है, लाइक फैमिली मेंबर्स को हम बताना नहीं चाहते हैं व्हाट वी आर डूइंग। बहुत समय होते हैं ना, लोग हमारे प्रोफेशंस को उतने अच्छी तरीके से वैल्यू नहीं करते, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि आप जो इंस्टाग्राम हैंडल में जो जो चीज डालते हैं, आपकी कुछ फ्रेंड्स हैं, आपकी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पास ये स्टोरी ना पहुंचे, राइट? क्योंकि फेसबुक में आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को फ्रेंड बनाते हैं, तभी जाके वो आपकी फ्रेंड होती है। लेकिन इंस्टाग्राम में ये डिफरेंसेस हैं, जब आप अपना अकाउंट ओपन कर देंगे और इंस्टाग्राम हैंडल अगर किसी को पता है, तो वो फ्रेंड नहीं बनते, ऑटोमेटिकली आप जब कुछ भी पोस्ट करेंगे ये सबके लिए ओपन हो जाता है और आपको फॉलो करना पड़ता है। सो कोई भी आपको फॉलो कर सकते हैं विदाउट सेंडिंग एनी फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। जस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करते हैं तो एंटायर आपकी जो वर्चुअल वर्ल्ड है आपके लिए ओपन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स भी रख सकते हैं और रखना बहुत जरूरी है। जैसे बीच बीच में आप अपनी इंस्टाग्राम की जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को आप चेंज करके करना शुरू कीजिए। बहुत समय आप चाहते हैं कि आपकी जो स्टोरी आप शेयर करेंगे, ये मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में हैं और मैं नहीं चाहती हूँ वो मेरी ये पोस्ट को देखे। तो सेटिंग्स में जाके, अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, आप जैसे ही इंस्टाग्राम की आप अकाउंट बना लेते हैं, गो टू द सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हाइड स्टोरी। तो आप जो स्टोरी डालेंगे, इस स्टोरी को आप हाइड मतलब वो देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, अगर चाहते हैं कि आप इनको मतलब ना देखे लोग, तो आप यहाँ पे हाइड स्टोरी को ऑफ करके रख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये नहीं देखना चाहिए। या फिर आप चूज कर सकते हैं एवरीवन, नो प्रॉब्लम, मेरी जो स्टोरी है सबके पास पहुंचे। एंड दूसरा ऑप्शन भी होता है पीपल यू फॉलो, मतलब आप जिसको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में वही देख पाएंगे। तो ये सारा एक ऑप्शन है। सेकेंड एक ऑप्शन है, बहुत समय हम लोग फोटो स्टोरी डालते हैं या पोस्ट डालते हैं और चाहते हैं जो फोटो हमने वहां पे सेव किया हुआ है वो मेरी इंस्टाग्राम में तो हमने कर दिया है शेयर, लेकिन वो फोटो हम अपनी मोबाइल पे भी स्टोर करना चाहते हैं। या फिर बहुत समय हो गया कि मैंने अपना मोबाइल की जो फोटो है मैंने इंस्टाग्राम में डाल दिया है, अब मैं मोबाइल से फोटो डिलीट करना चाहती हूँ, वो इंस्टाग्राम में रहे। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेव शेयर्ड फोटो, यानी कि जो फोटो आप शेयर करते हैं, आप अगर ये बटन को ऑन कर देते हैं तो वो डायरेक्टली आपके फोन में वही फोटो जो आपने शेयर की है वो स्टोर हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं ये मेरे पास फोटो है जो इंस्टाग्राम में मैंने डाल दिया है, मेरी मोबाइल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं होगी। अब बारी आती है जब मैंने बताया था आपको कि इंस्टाग्राम को आप बिजनेस पर्पस में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप बिजनेस फेसबुक ओपन इंस्टाग्राम ओपन करेंगे एंड इंस्टाग्राम की अकाउंट बनाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली आप उसको बिजनेस प्रोफाइल में शेयर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बिजनेस प्रोफाइल एंड पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पे दो अलग होती है। देखिए इसलिए होता है एक प्राइवेट अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। प्राइवेट अकाउंट यानी कि आप इंडिविजुअल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो अकाउंट रख रहे हैं और आप शायद
और एक अकाउंट बना रहे हैं, या फिर उसी अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में जब भी आप शेयर कर पाएंगे, मतलब कन्वर्ट कर लेंगे, वहां पे एक ऑप्शन होता है कि कन्वर्ट योर बिजनेस प्राइवेट अकाउंट टू बिजनेस प्रोफाइल। जब आप बिजनेस प्रोफाइल में करते हैं तभी आप एक्चुअली एड रन कर पाते हैं। और इसी के लिए बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज फेसबुक बिजनेस पेज। अगर आपके पास फेसबुक की पेज है तभी जाके आप इंस्टाग्राम को एज अ बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी अकाउंट ऑलवेज प्राइवेट रहेगी। यहाँ पे प्राइवेट का मतलब है आप ओनली पोस्टिंग्स कर पाएंगे, ना आप उस पेज को प्रमोट कर पाएंगे, यानी कि इंस्टाग्राम हैंडल को प्रमोट कर पाएंगे, ना वहां पे आप एड रन कर सकते हैं। क्योंकि आप याद रखिए, आप अगर याद भी कीजिए, फेसबुक पेज में जब हम आपको सिखाए थे कि कैसे आपको एड रन करनी है, यहाँ पे हमने बार बार आप लोगों को रिमाइंडर डाला था कि फेसबुक में आप एड तभी रन कर सकते हैं जब आपके पास फेसबुक पेज होती है। तो सिमिलरली मैंने जो बताया था, इंस्टाग्राम में भी अकाउंट में अगर आप एड रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी फेसबुक की बिजनेस पेज यानी कि बिजनेस पेज होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सेटिंग्स में जाके ऑप्शंस है कि आप इस अकाउंट को प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर बिजनेस पर्पस के लिए रखना चाहते हैं। अगर बिजनेस है सो क्लिक ऑन द बिजनेस, तभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर फेसबुक प्रोफाइल पेज। आप उस पेज को जैसे ही लिंक करेंगे आपकी वो अकाउंट कन्वर्ट हो जाते हैं बिजनेस प्रोफाइल में। So now you are ready to run your ad and promote your post, boost your post जिसको हम कहते हैं। बहुत समय हमारे पास इंस्टाग्राम में और एक खास बात ये है कि हमारे पास बहुत समय ऐसे भी होता है कि हम लोग कुछ पिक्चर्स डालते हैं, आई थिंक स्पेशली लेडीज ये सारी चीज एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ भी चीज अगर हम डालते हैं, हमारे पास बहुत समय अनअप्रोप्रिएट मैसेजेस आ जाते हैं जब हम फेसबुक में कुछ अपना पिक्चर डालते हैं। मान के चलिए आपकी फेसबुक जो प्रोफाइल है वो ओपन टू ऑल है, खाली फ्रेंड में नहीं है, पब्लिक में है। सो देखिएगा बहुत समय लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। तो इंस्टाग्राम में आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। कैसे? आपके पास सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है मैनेज कमेंट्स। क्या होता है मैनेज कमेंट्स में? जो भी पोस्टिंग अगर आप करेंगे, वो पोस्टिंग करने के साथ साथ वो सेटिंग्स को आप ऑन कर दीजिए। हाइड इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स। बहुत समय लोग लिख देते हैं ना, बहुत समय गाली लिख देते हैं, आपके बारे में कुछ लिख देते हैं। सो आपको पता है एक्चुअली आप बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ हाउसवाइफ एंड बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आप लोग ऐसे बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट मैसेज का सामना आपको करना पड़ता है। इसीलिए आप अपने सेटिंग्स में जाके हाइड इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स को ऑन करके रखिए, जैसे यहाँ पे ऑन किया हुआ है। एंड यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डाल के रखिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फोटो डालने के बाद शायद ये गालियां या फिर अब्यूजिंग लैंग्वेजेस, रॉ लैंग्वेजेस लोग लिखना चाहते हैं या फिर लिखते हैं, तो ये वर्ड्स को यहाँ पे डाल के इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स कर दीजिए। तो कोई भी अगर आप फोटो डालते हैं, सो कोई भी आपकी फोटो के ऊपर या फिर पोस्ट के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो इट्स एब्सोल्युटली अ वेरी गुड ऑप्शंस इन इंस्टाग्राम जिसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे इंस्टाग्राम से, ये हमें बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दिन में मैंने जैसे बताया था कि फेसबुक में अगर आप आपकी मार्केट वहां पे सैचुरेटेड हो चुका है, हर पर्सन एक ही टाइप की चीज कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम और एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेशन ये भी सेट करना चाहती हूँ, डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपने पहले दिन ही प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किए हैं और आपके पास बहुत सारे लीड्स आ जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आपकी इंस्टाग्राम में लोग फॉलो तभी करते हैं जब आपकी जो इंस्टाग्राम हैंडल होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। वहां पे आप अपनी स्टोरीज को, अपनी लाइफस्टाइल को थ्रू फोटो किस तरीके से आप प्रोमोट करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कैसे इंस्टाग्राम में आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपका काम होगा, जैसे ही आप इंस्टाग्राम हैंडल बनाएंगे, आप जिस प्रोफेशन में हैं, जैसे आप एंटरप्रेन्योर हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी है, तो हेल्थ एंड ब्यूटी में वहां पे सर्चिंग कीजिए कितने लोग या फिर कम्युनिटी बना हुआ है, उनको फॉलो करना शुरू कीजिए।
आप उनको फॉलो कीजिए, तो आप उनका जब भी कोई पोस्टिंग आएगा आप देख पाएंगे। और आपका भी ऐसे ही चीज अगर आप पोस्टिंग करते हैं, उनको अगर अच्छा लगे, वो भी अगर फॉलो करते हैं, तो आपकी पोस्टिंग उन तक भी सबसे पहले नजर में आएगा। इसीलिए पहले आप इंस्टाग्राम कम्युनिटी को ग्रो करना शुरू कीजिए, और इसी के लिए कन्वर्सेशंस करना शुरू कीजिए। तो कन्वर्सेशन आपकी कैसी होगी? कन्वर्सेशंस होगी कि आपने शायद एक पिक्चर डाला हुआ है और उस पिक्चर के ऊपर आपने कुछ कमेंट डाला है। बहुत समय होता है ना, मैं व्हाट इज माय फेवरेट कलर, 3 कलर्स आपका कुछ लिपस्टिक दिखा रहे हैं एंड आप वहां पे कमेंट दे रहे हैं माय कलर फेवरेट कलर इज पिंक, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो आपने एक ओपन क्वेश्चन किया है, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करना, कन्वर्सेशंस करना आपसे शुरू कर देंगे। तो ऐसी चीज आप डालना शुरू कीजिए। इन एग्जाम्पल और एक मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मान के चलिए आप वहां पे पोल, जैसे फेसबुक में आप पोल क्रिएट करते हैं, रिकमेंडेशंस लेते हैं, यहाँ पे भी आप रिकमेंडेशंस लेना शुरू कीजिए, देना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं। एंड जितनी भी चाहे हम इंस्टाग्राम में आपकी रियल लाइफ को लोग देखना पसंद करते हैं, ना कि आप बहुत ज्यादा ऑलवेज क्या कहते हैं उसको, रियल चीज नहीं है, बहुत ही आर्टिफिशियल चीज लोगों एक्चुअली फॉलो नहीं करते हैं। और सेकंड चीज, यहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग को एक्चुअली आप प्रमोट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी बनाइए, या फिर जिस ब्रांड के साथ आप जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट्स को आप इस तरीके से भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसकी जो अपॉर्चुनिटी है यूज कर सकते हैं। जैसे ऑरिफ्लेम में हम आपको देते हैं लुक ग्रेट मेक मनी हैव फन। सो एक एक दिन की पिक्चर आपकी एक एक टॉपिक में आप चूज करके उसकी ब्रांडिंग करना शुरू कीजिए। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी कंटेंट अच्छी होगी, आपको फॉलो लोग तभी करेंगे जब आप अच्छी कंटेंट देना शुरू करते हैं। तो जो पिक्चर आप डाल रहे हैं उसके साथ आपकी पोस्ट, आपकी कमेंट, आपकी जो राइटअप होती है रेलिवेंट होनी है, वैल्यूएबल होनी है, एंड कुछ चीज वो ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप लोगों को सिखाते हैं, एजुकेशनल होनी चाहिए। ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जहां पे आप इंस्पिरेशनल कोटेशन डालेंगे। तो इंस्टाग्राम के लिए किस तरीके से आप कौन सी फॉर्मेट यूज करेंगे, इसके लिए कैनवा में हम लोगों को आप लोगों को सिखाया गया था कि कौन सी फॉर्मेट में आप इस्तेमाल करेंगे। कैनवा में जाके बहुत जल्दी आप अपने लिए कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, फोटो डाल के उसके साथ टेक्स्ट डाल के। तो इसी के लिए आपको हम लोग मतलब इसके लिए मतलब लेके तो जाएंगे आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम में, अभी दिखाएंगे कुछ कुछ लोगों की इंस्टाग्राम पिक्चर्स एंड प्रोफाइल किस तरीके से वो हैंडल करते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला दूं, अबाउट सेक्शंस में जब मैंने बताया था इंस्टाग्राम में अबाउट नहीं होता है, यहाँ पे बायो होता है। यहाँ पे आप हाईलाइट कीजिए ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि आप बायो में लिखिए यू आर अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मे बी यू आर अ ड्रीम बिल्डर, यू आर अ ब्यूटी स्पेशलिस्ट, काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसे हाईलाइटिंग कीजिए। एंड यहाँ पे आपकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की स्टोरी होती है, ऑलवेज नहीं होनी चाहिए कि ओनली आप ओरिफ्लेम को ही मतलब प्रोडक्ट्स इस मंथ में ये कैटलॉग में ये है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली द प्लेटफॉर्म, क्योंकि इंस्टाग्राम में लोग आपके साथ आपको फॉलो करने आते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं, तभी जाके कनेक्शंस बनना शुरू होता है। एंड बहुत समय हम लोग जब पोस्टिंग करते हैं, स्टोरी डालते हैं, हम अननेसेसरी लोगों को टैग करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो टैग तभी कीजिए जब उस फोटो में आप जिसको मतलब आपके साथ अगर फोटो में वो फोटो के साथ अगर वो रेलिवेंट होते हैं, फोटो में प्रेजेंट होते हैं, या फिर मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टोरी डालिए और सबको टैग करना शुरू कर देते हैं। नो, यू शुड नॉट डू दैट। फेसबुक में भी मत कीजिए, इंस्टाग्राम में भी मत कीजिए। एंड कुछ आप इमोशंस कहते हैं शेयर करना, आप अपनी रियल लाइफ स्टोरी भी आप शेयर कीजिए। नाउ हाइलाइट्स में आप एक बार थीम देख सकते हैं कि कौन कौन सी थीम के साथ आप काम करेंगे। कुछ न्यूज फीड आप कर सकते हैं कि ये मैं बस सिखाऊंगी आपको, कुछ कैची कैप्शन आप डाल सकते हैं कि जहां पे लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सो नाउ इंस्टाग्राम की ऑडियंस क्या होगी, पहले आप चूज कीजिए आपकी जो इंस्टाग्राम हैंडल आपने बनाया है किसको आप टारगेट कर रहे हैं। इफ यू आर टारगेटिंग अ होम मेकर तो आपकी पिक्चर उसी टाइप की होनी चाहिए, आपकी स्टोरी उसी किस्म की होनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि आप टारगेट कर रहे हो वर्किंग प्रोफेशनल तो आपकी पोस्ट उस तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप वेलनेस प्रमोट करोगे तो आपकी पोस्टिंग भी
उसी समय हो सकती है। तो इसीलिए आप पहले डिसाइड कीजिए कि पहले आप प्रोस्पेक्टिंग जो शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज प्लानिंग के साथ ही होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट डे उठ के मैंने कुछ भी पिक्चर डाल दिया। पहले डालने से पहले आप सोचिए किसको आप टारगेट करना चाहते हैं, किसको आप करना चाहते हैं। तो इसी के लिए इंस्टाग्राम में कंटेंट के लिए भी अपने कैलेंडर में आप मार्क करके रखिए। इंस्टाग्राम हैंडल या फिर बिजनेस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हम कहते हैं मिनिमम 3 पोस्ट आपकी वीकली होनी चाहिए। तो एक बार सेट कर लीजिए कि 3 बार मेरी पोस्ट आएगी। तो फर्स्ट आई थिंक मैं वो जो पोस्ट करूंगी वो लुक ग्रेट लेके होगा। लुक ग्रेट का मेरा कुछ पिक्चर होगा जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, जहाँ पे मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखा सकती हूँ। मान के चलिए आपकी वेडनेसडे और एक पोस्ट डालते हैं जहाँ पे आप बताएंगे कि मेक मनी, आपने कितना पैसा कमाया, रिकॉग्निशन आपकी कितनी हुई है, आपकी टीम की रिकॉग्निशन कैसी होती है, तो ये मार्क करके लिखिए। थर्ड मान के चलिए एक सैटरडे आप करते हैं इंस्टाग्राम में पोस्टिंग, यहाँ पे आप हैव फन दिखाएंगे, जहाँ पे आप कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताएंगे, वीडियो के बारे में बताएंगे, कौन सा कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं ये बताएंगे। एंड सबसे अच्छा होता है इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आप फेमस होना चाहते हैं इंस्टाग्राम हैंडल में आके लाइव सेशन करना शुरू कर दीजिए। एंड नाउअडेज वीडियोस डालना, रील्स देना, ये सारी चीज करना आप शुरू कर दीजिए। तो 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि आप जब फोटो डालेंगे कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि दिस इज द ओनली फोटो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है क्योंकि आपकी फोटो ही बयान करते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर 1 टिप्स जो है, आप अपनी पिक्चर्स यूज कीजिए। कभी भी किसी अलग किस्म की पिक्चर किसी के लेके, आपने गूगल से लेके आर्टिफिशियल पिक्चर्स ये आप मत डालिए। सेकेंड, अगर इंस्टाग्राम में आपको पॉपअप होना है यानी कि सबसे हट के दिखाना है तो बी डिफरेंट। तो इसीलिए कुछ अलग से कीजिए। तो मान के चलिए यहाँ पे आप 300 से ज्यादा लोग आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, करीबन 400 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। सारे लोग अगर एक ही टाइप की चीज डालिए, कॉन्टैक्ट मी फॉर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, नोबडी विल फॉलो। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे टेक्स्ट से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे फोटो से होता है। तो शो कीजिए अपनी फोटो एंड इस तरीके से कीजिए ताकि आप सेम ही प्रोफेशन में हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में आपकी प्रोफाइल, आपकी पिक्चर सबसे ज्यादा शेयर हो जाए। एंड एप्रोप्रिएट कमेंट्स, जब हम बहुत समय होता है कि हमारे फोटो में भी अच्छे कमेंट्स हो जाता है, तो कमेंट्स ऐसा मैंने बताया था कि एक हाइड कमेंट्स का ऑप्शन होता है। अगर किसी ने इनएप्रोप्रिएट आपको कमेंट्स भी डाला है उनको अवॉइड कीजिए एंड बहुत पोलाइटली उनको आंसर कीजिए, कमेंट्स में दीजिए। देन बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट इसीलिए मैंने बताया था कि एक दिन अगर आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालेंगे, उसके बाद सारा महीना आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी पेज या आपकी तो ये कभी भी हाईलाइटेड नहीं होगी। तो मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। इंस्टाग्राम में मैं भी नहीं थी, लेकिन मैंने आई थिंक अक्टूबर से अपना इंस्टाग्राम हैंडल शुरू किया था एंड विद इन 15 डेज मेरी 500 फॉलोअर्स बन गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दी ऑरिफ्लेम की जो आपकी जो ब्रांड पार्टनर्स हैं, इसके अलावा हो गया था जिनको मैं जानती भी नहीं थी, दे आर माई फॉलोअर्स, क्योंकि मैं कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट करती हूँ जो लोगों को अच्छा लगता है। मैं हेल्थ लेके करती हूँ, मैं ब्यूटी लेके करती हूँ, मैं ट्रैवल लेके करती हूँ। इस हिसाब से आप भी कीजिए। एंड जब भी आप अपना पिक्चर्स लीजिए, यूज कीजिए अपनी अच्छी पिक्चर, उनको फिल्टर कर लीजिए अच्छे तरीके से। जो अननेसेसरी आइटम्स आसपास में शो हो रहा है उसको मत दीजिए। आप कोलाज इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको ये हो जाएगा। तो इसीलिए और एक चीज मैं बता सकती हूँ कि इंस्टाग्राम को फेमस करने के लिए या फिर आपकी हैंडल, बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल को आपकी पेज को लाइक करवाने के लिए 2-3 चीज आपको करनी है। नंबर 1, गिव अवे कंटेस्ट रखिए बहुत समय लोगों को एंगेज करने के लिए। या फिर आप जैसे मैं जानती हूँ अगर आप अभी इंस्टाग्राम फॉलोअर मतलब अपनी अकाउंट बनाएंगे, जितनी भी सारे आपकी ब्रांड पार्टनर्स है ना, वो तो आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे। दैट्स नॉट अ मैटर, क्योंकि उनके साथ क्या आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे? नहीं करोगे ना। बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसके साथ शेयर करोगे आप? जो लोग आपकी कंसल्टेंट के अलावा लोग होते हैं, आपका तो वही टारगेट है ना, वही आपकी ऑडियंस टारगेट है। तो इसीलिए आप यहाँ पे जनरल फॉलोअर्स बनाने की कोशिश कीजिए, इंश्योर कीजिए। इसीलिए लोगों को एंगेज करके रखने के लिए
कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं, ताकि आउटरीच आपका बढ़े। बहुत समय ऐसा होता है कि मैंने ऐसी पोस्टिंग डाला और बताया कि मैंने फर्स्ट लाइन लिखा है, इसका रिदमिंग करके सेकंड लगाइए, व्हाट इज योर ड्रीम करके एक ड्रीम का पिक्चर लगाइए, व्हाट इज योर ड्रीम एंड टू नो मोर अबाउट माय ड्रीम नो कनेक्ट मी विद द फेसबुक पेज। आप अपना पेज का भी नेम वहां पे देख सकते हैं। एंड हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हैशटैग क्या चीज होती है। इंस्टाग्राम में जो हैशटैग्स हम देखते हैं, बहुत समय होता है ना कि हम देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि बहुत समय लोग सर्च करते हैं ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी, वो अगर हैशटैग लिखते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आपने हैशटैग करके रखा है तो आपका भी प्रोफाइल उनके सामने ओपन हो जाता है। तो इसके लिए इसीलिए मैं बता रही हूँ, गिव अवे रखना शुरू कीजिए, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डालना शुरू कीजिए। एंड किस तरीके से आप अपने पर्सनल लाइफ को पोर्ट्रे कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप अपनी टेस्टिमनी डालिए, आपकी कस्टमर्स की टेस्टिमनी डालिए, उनकी रिव्यू दीजिए आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी चीज को अच्छी तरीके से पेज को हैंडल कर लेते हैं ना, यहाँ पे लाखों लोग हैं। मैंने दिखाया था कितने लोग हमारे बीच मतलब इंस्टाग्राम यूज करते हैं। जनरली जो यंग क्राउड है, दे आर ऑल इन इंस्टाग्राम। तो इसीलिए इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अब मैं कुछ आइडिया आपको दे सकती हूँ किस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। सीजनल कंटेंट दे सकते हैं, जैसे समर इज कमिंग, तो आप समर की केयर टिप्स दे सकते हैं। समर में क्या करना है, नहीं करना है, ये दीजिए। क्या आप क्लोथ पहनेंगे, एक्सेसरीज क्या होगी, ये दे सकते हैं। और कुछ दे सकते हैं, बिजनेस एंड ब्रांड, आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक्चुअली मैंने जो बताया था ना, यहाँ पे ऐसी कुछ होनी चाहिए जो एडुकेशन के पर्पज पे लोग हो सके। यहाँ पे आप लाइव इवेंट करेंगे तो सबसे अच्छा होता है। लाइफस्टाइल कंटेंट कीजिए, आप हेल्थ लेके, ब्यूटी लेके, फिटनेस लेके, आपकी फैमिली लाइफ लेके आपकी कंटेंट करना शुरू कर दीजिए। सो नाउ जो मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ हैशटैग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पेज में या फिर आपकी इंस्टाग्राम हैंडल में लोग फॉलो करना शुरू करेंगे। जैसे अगर आप ट्रैवल करना, मतलब ट्रैवल के लिए कुछ पोस्ट डाल रहे हैं, तो लव टू ट्रैवल डालिए, लव ट्रैवल ब्लॉगर्स डालिए, ट्रैवल लाइफस्टाइल डालिए। अगर आप ब्यूटी लेके कर रहे हैं तो हैशटैग में ब्यूटी, इंस्टा मेकअप, ये सारी हैशटैग डालिए। एंटरप्रेन्योर जो आप करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ऐसे हैशटैग डालिए ताकि लोग आपको फॉलो करना शुरू करें। बिजनेस वुमेन लेके अगर कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो यहाँ पे वुमेन इन बीज, वुमेन हु वर्क, गर्ल बॉस लाइफ, बॉस बेबे कुछ दिन पहले चल रहा था, ऐसे कुछ करना शुरू कर दीजिए। तो नाउ इज द टाइम कि पहले मैं आपको सम अप कर दूं कि कैसे इंस्टाग्राम को यूज करना होता है। नंबर 1, पहले अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं या फिर बिजनेस अकाउंट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले बिजनेस अकाउंट में आ जाते हैं, स्विच कर लीजिए अपने अकाउंट को, पीपल कैन फाइंड यू इजीली, एंड उस समय आप अपनी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सबसे हाईलाइट जहां पे होती है वो है बायो एंड आपकी प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से सेटअप कीजिए। फॉलो अदर्स, आप फॉलो उसी को कीजिए जो आपकी प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया था, बहुत सारी कम्युनिटी, जैसे आपकी फेसबुक में ग्रुप होता है तो इंस्टाग्राम में ग्रुप नहीं होता है, तो आप लोगों को ढूंढ के उनको फॉलो करना शुरू कीजिए ताकि वहां से आपको कुछ लीड मिल जाए। फोकस डालिए, चूज योर फोकस कि आप इंस्टाग्राम में क्यों हैं, किस तरफ पहुंचना चाहते हैं, किसके साथ आप क्रॉस की और आपकी लीड होगी, इसी हिसाब से कंटेंट डालिए जो मैंने बताया था। विजुअल थीम डालिए, कुछ थीम प्लान कीजिए कि क्या क्या थीम में आपकी एक्चुअली पोस्टिंग होगी। हैशटैग जैसे मैंने बताया था, बट बहुत ज्यादा हैशटैग मत डालिए, एक कंटेंट में अप टू 15 हैशटैग आप डाल सकते हैं। एंड शेड्यूल कीजिए अपने कैलेंडर में कि कौन सी दिन आप कौन सा ये करेंगे, कौन सा पोस्ट डालेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो नाउ इज द टाइम, मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेके चलती हूँ इंस्टाग्राम की कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो एक दो पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंस्टाग्राम में लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
सो देखिए यहाँ पे दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल सोले सो ट्रूपा, जो मैंने बताया था यूजर नेम मेरी यही है, लेकिन मेरी फुल नेम क्या है मैंने दिखाया है। अब मैं कुछ लोगों को, मतलब कुछ ऑफिशियल्स पर्सन्स को मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये हमारी एक डिजिटल लीडर्स हैं, इनका मैं प्रोफाइल दिखाना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। यस, तो देखिए ये एक प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक हमारी दिल्ली की लेडीज है। जैसे इनका आप देख सकते हैं, उनका यूजर नेम है निक नितिन चौहान, और उनका नीचे देखिए उनका ओरिजिनल नेम उन्होंने डाला है, प्रोफेशन डाला है। अब देखिए बायो में उसने क्या क्या चीज डाला है जो हाईलाइट करने वाली चीज है। नंबर 1 वो लिखे हैं कि वो इंजीनियर थे लेकिन अभी एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। आप सेकेंड उन्होंने लिखा है एम्पावरिंग पीपल टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, बिजनेस, वन वर्क प्रोफेशनली इन माई टीम। एंड अपना जो यूट्यूब का मैंने बताया था कि अगर यूट्यूब फेसबुक का जो आप यूआरएल देना चाहते हैं इसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो 488 पोस्ट है, 488 पोस्ट में वो पोस्टिंग एवरी डे करते हैं, स्टोरी डालते हैं या फिर पोस्ट करते हैं। उनकी फॉलोअर्स आप देख सकते हैं 2275 फॉलोअर्स हैं एंड 313 को वो फॉलो करते हैं, राइट। नीचे आप कुछ देख सकते हैं, इन्होंने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है। नाउ हाईलाइट किसी के लिए है, जब हम स्टोरी डालते हैं, जब फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, वो स्टोरी एक्चुअली एक दिन के लिए होता है, उसके बाद वो स्टोरी ये ऑटोमेटिकली उससे रिमूव हो जाता है। लेकिन आप हाईलाइट में करके एक अलग अलग कैटेगरीज में अगर हाईलाइट करके रखेंगे तो आपकी स्टोरी आप जब भी चाहें यहाँ से देख सकते हैं। जैसे उन्होंने सक्सेस के लिए बहुत सारे पोस्टिंग उन्होंने किया है, जैसे सक्सेस का उन्होंने एक अपने लिए ये बनाया है, तो देख सकते हैं इस सक्सेस को मैं अगर ओपन करती हूँ तो वो क्या क्या चीज डाल रहे हैं, ऐसे स्टोरीज में डाल सकते हैं। देखिए ये उन्होंने डाला है सक्सेस के लिए आपकी, उनका जो मैनेजर्स आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस आर द एग्जाम्पल, मैं आपको ये देख सकती हूँ। सक्सेस में उन्होंने बना के रखा है कि कोई भी आके आपका स्टोरी कहीं नहीं जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं जैसे लास्ट उस गोवा गए थे वो डायरेक्टर सेमिनार हमारे साथ, तो यहाँ पे उन्होंने गोवा के लिए भी एक एल्बम बना के रखा हुआ है स्टोरी में, so, उनका पिक्चर और उसी के साथ अपने स्मॉल एक राइट वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज आप देख सकते हैं, ये स्टोरी में उन्होंने डाला है। तो ऐसे आप अपना अपना हाईलाइट्स कर लगा के रख सकते हैं ताकि लोग देख पाए। अब देखते हैं और एक लीडर्स के बारे में, कुछ और लीडर्स के बारे में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे मैं और एक लीडर्स के बारे में, दिल्ली टॉप 15 लीडर्स में जो है कमलप्रीत बग्गा, उनका ये इंस्टाग्राम हैंडल है। और उनका देखिए, पहले देखिए यहाँ पे उन्होंने बायो में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बायो में लिखा है एम्पावर्ड 50,000 प्लस सक्सेसफुल स्टोरीज, हॉल ऑफ फेम, ब्यूटी एंड वेलनेस, फर्स्ट यंगेस्ट डायमंड वो थे। फिर उन्होंने लिखा है एंड हैशटैग में उन्होंने क्या डाला है। आप देखिए वो क्या पोस्ट करते हैं एवरीडे। चलिए पोस्टिंग देख लेते हैं उनका। तो पहले देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया था उन्होंने भी हाईलाइट करके रखा हुआ है ऐसी कुछ स्टोरी, जो स्टोरी कभी भी, जैसे देखिए उन्होंने प्रीवियस ईयर भी कुछ डाल के रखा है, लेकिन आज हम वो स्टोरी को देख पाएंगे क्योंकि उन्होंने हाईलाइट की सेक्शंस के अंडर में उन्होंने करके रखा है। जैसे अचीवर्स, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो थोड़ा सा नेट स्लो है आई थिंक। यस, तो देख सकते हैं अचीवर्स कौन कौन है। लॉकडाउन अचीवर्स, डायमंड हेवन विनिंग टीम, जो अचीव शायद उनका कोई कंपटीशन शो चला रहे थे या फिर ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट का ये चला रहे थे, तो उन्होंने ये भी रखा है कि अचीवर्स करके ये डाला हुआ था। अब हम देखते हैं उनकी जो पोस्टिंग होती है किस तरीके से वो पोस्टिंग करती है। तो देखिए ये पोस्टिंग देखिए, यस देखो मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट योर स्टोरी, आप पोर्ट्रे कैसे करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को। तो उन्होंने देखिए न्यू जो कढ़ाई सेट आया था उनका उन्होंने ये दिया था कि आप कुछ भी जगह से
किसी भी तरीके से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एंड आप एज ए वुमेन को आप बहुत सारे रोल प्ले करना पड़ता है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। तो यहाँ पे ये गेट ब्यूटीफुल कलाई द ग्लास लिड आपको ये 399 में मिलेगा। डू कमेंट एंड लेट मी नो कि कौन सा वे में आप सर्व करना पसंद करेंगे। तो देखिए ओपन रखा है ये वाला चीज जो मैं बता रही थी कंटेंट पे कि ओपन ऐसा कुछ रखिए ताकि लोग कमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए लाइक्ड बाय 284 लोग, तो उन्होंने उसकी पोस्टिंग को लाइक किया हुआ है। तो ऐसे ही मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जस्ट मास्क लगा के एक ये है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंटेंट डाला था कि nowadays it is very essential to carry sanitizer for and the social distancing। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रही थी कि हैशटैग डालना है, तो एक ये उन्होंने हैशटैग मैंने बता दी कि 15 से ज्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉम्स लाइफ, राइज एंड शाइन, डायमंड हेवन टीम, ऑरिफ्लेम इंडिया, साड़ी। क्योंकि लोग अगर सर्च करना चाहते हैं हैशटैग से किसी जगह पे, तो हैशटैग साड़ी लिखेंगे तो उनका पिक्चर्स भी उनके पास रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये वाला देखिए इसका भी आप देख सकते हैं 4000 से ज्यादा लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। कुछ ये देख सकते हैं ये वाला देखिए, ये सबसे अच्छा आपके लिए रेलिवेंट होगा कि लाइव मेकअप वीडियो का स्मॉल उन्होंने एक ये रखा है। Today we are doing live makeup again on popular demand. As we all know that the day before yesterday I was doing a live. ठीक है, तो ऐसे लाइव भी मेकअप का स्मॉल एक वीडियो उन्होंने डाला है, लाइव मेकअप विद द मार्च न्यू कैटलॉग। तो ये सारी चीज आप जब भी करेंगे, देखिए व्यूअर्स देखिए 1470 लोग उनकी एक स्मॉल वीडियो को देख चुके हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग पता मतलब नहीं है यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये ना आप आइए और मुझे ज्वाइनिंग कीजिए ऑरिफ्लेम में, उन्होंने नहीं रखा है। उन्होंने खाली अपने ब्रांड को प्रमोट किया है, अपने आप को प्रमोट किया है। अनदर थिंग्स मैं दिखाना चाहती हूँ, ये वाला देखिए ये पोस्टिंग आप देख सकते हैं। एक मिनट, ब्यूटी एंड हेल्थ जैसे मैं बता रही थी कि आप कैनवा में डाल सकते हैं। उन्होंने बार बार ये देते हैं लोगों को पोस्टिंग करके, एजुकेशनल नॉलेज भी देते हैं कि यहाँ पे कैसे आप बॉडी बैलेंस बना सकते हैं, इंजुरीज को कैसे रोक सकते हैं, आप स्क्वाट करिए तो उसका फायदा क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से आप पोस्टिंग करना शुरू कीजिए। तो नाउ इज द टाइम। देखिए एक दिन में आप मास्टर्स नहीं हो जाएंगे, कुछ गलती आपसे होगी, कुछ चीज हमारा होगा, मतलब हमारा मतलब आप कर देंगे, आपके टीम के साथ लोगों का होगा पहले पोस्टिंग्स में, बट कीप ट्राइंग दैट। पहले तो आप अपने प्रोफाइल को अच्छी तरीके से बनाइए, इसके लिए जरूरत है प्रोफाइल पिक्चर एंड द बायो। ये पहले करने के बाद आप लोगों को फॉलो करना शुरू कीजिए, आपके प्रोफेशन के साथ जिन लोगों का कनेक्टेड होता है, जो आप समझ रहे हैं जैसे ब्यूटी, हेल्थ, वेलनेस, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल बिजनेस, ये सारे लोगों को फॉलो करना शुरू कीजिए एंड अच्छी चीज पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। देखेंगे आपकी पोस्टिंग से भी आपको लोग फॉलो बैक कर रहे हैं क्योंकि उनको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल ट्रेनिंग या फिर बेसिक ट्रेनिंग फॉर इंस्टाग्राम। So now if you have any questions, I'm happy to answer all your queries. अच्छा, और एक बार मैं बता देती हूँ हाईलाइट कैसे क्रिएट होता है। जैसे आप स्टोरी में जाएंगे ना, जैसे मैंने बताया है कि मैं आपको एक बार करके दिखाना, यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि मैंने बताया था कि आप लैपटॉप से अपना इंस्टाग्राम को कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कर पाते हैं, कुछ पोस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे आप इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाएंगे ना, प्रोफाइल में जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर स्टोरी करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे प्लस साइन दीजिए, अपना फोटो डालिए और नीचे जैसे ही आप शेयर करना शुरू करेंगे उससे पहले एक ऑप्शन आ जाएगा एड टू हाईलाइट्स। तो यहाँ पे एड टू हाईलाइट्स में आप अपने लिए अलग अलग एल्बम्स बना के रखिए। जैसे मैंने बना के रखा है वर्क फ्रॉम होम, चलो दुबई, विंटर वाइब्स, फूड, ऐसे चीजों को आप बना के रखना शुरू कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, आपकी स्टोरी जो बहुत अच्छी स्टोरी है, जो लोग बाद में भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, हाईलाइट में रखेंगे, तो ये सारी चीज 24 आवर्स के बाद भी मतलब आपके साथ ये इंस्टाग्राम के साथ रह जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, आपकी 24 आवर्स के बाद आपकी स्टोरी डिलीट हो जाती है। ये फेसबुक में भी होता है इसीलिए। और अगर आप पोस्टिंग करते हैं, बाकी जो पोस्ट करते हैं नॉर्मल पोस्ट, ये आपका रह ही जाता है।
सो दैट इज ऑल अबाउट आप कैसे प्रोफाइल बनाएंगे, किस तरीके से आपकी चीज होगी. यू कैन फॉलो मी, फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल. इट इज माई इंस्टाग्राम हैंडल सोलस विथ रूपा. तो यहाँ पे आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरीके से आप प्रोफाइल बना सकते हैं या फिर किस तरीके की चीजों को आप पोस्टिंग कर सकते हैं. तो चलिए, थैंक यू सो मच. अच्छा, लोग अगर आपको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे और आपकी पोस्ट के अंदर ही आप जब फॉलो जब आपका हो जाएगा ना, आप जो जो आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मेरे को लोग फॉलो कर रहे हैं 1098 फॉलोअर्स है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कौन कौन से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके उनको मैसेज कर सकती हूँ, डायरेक्टली मैसेज कर सकती हूँ उनको कि आई नो वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू, आई वुड लाइक टू शेयर अपॉर्चुनिटी विथ यू. ऐसे करके भी हम वहां पे अपना अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं. इसीलिए फॉलोअर्स बनाएंगे पहले. ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी डालेंगे. फेसबुक से ऐड कैसे कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के ऐड कैसे कर सकते हैं, ये डिफरेंट ट्रेनिंग में हमें सिखाना है. लेकिन पहले इनिशियल थिंग्स आप करना शुरू कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. एंड इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी. आप अपनी इस ट्रेनिंग को और एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट मंथ अहेड. Thank you so much. Thank you. Bye.